ये तारीख़ इस्लाम का वो अहम मोड़ है जब एक तरफ जुल्म व जबर की तारीकी छा रही थी और दूसरी तरफ हक़ व सदाकत का चराग रोशन होने को था। माह रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए फ़ानी से पर्दा फरमा गए, इस लम्हे से एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसे तारीख़ ने खिलाफत राशिदा का नाम दिया। ये मुबारक दौर रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचा। बाज़ मौर्रिख़ीन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 6 माह के दौरे खिलाफत को भी इसी अहद ज़रे में शामिल करते हैं। और फिर वो अलमन्नाक मोड़ आया जब खिलाफत मलूकियत में ढल गई। इस सुनहरे दौर के बाद खिलाफत बनु उमय्या का दौर शुरू हुआ, जिसकी बुनियाद हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी। उन्होंने 19 बरस तक 64,65,000 मुरब्बा मील के फैले हुए वसी खत्ते पर हुकूमत की। 15 रजब सन 60 हिजरी को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद यजीद इब्न मुआविया ने इक़्तिदार संभाला और लोगों से अपनी बैत ली। उस वक्त बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हयात थे, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत नौमान बिन बशैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शामिल थे। इमाम आली मकाम उस वक्त अपने ख़ानदान अहले बैत अतहार के साथ मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर थे, जबकि खिलाफत बनु उमय्या का दारुल हुकूमत दमिश्क था, जो मदीना मुनव्वरा से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था। इक़्तिदार में आते ही यजीद ने फ़ैसला किया कि वो उन तमाम शख्सियात से बैत लेगा जिन्होंने उसके वालिद के अहद में उसे अपना अमीर तस्लीम करने से इनकार किया था। इसी मकसद के लिए उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान को ख़त लिखा, जिसमें अपने वालिद की वफ़ात की इत्तला दी और साथ ही ये हिदायत भी दी कि इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ज़बरदस्ती बैत हासिल की जाए और अगर वो इनकार करें तो उनके सरतन से जुदा कर दिए जाएं। इसके बाद यजीद की जानिब से एक और ख़त आया, जिसमें उस ख़त के जवाब के साथ इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का सर भी भेजने की सरीह ताकीद की गई थी। वलीद ने मरवान से मशवरा किया और उसके मशवरे पर मज़कूरा बाला शख्सियात को दारुल इमारा में तलब किया गया। इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने 30 अजीज़ व अकारिब के हमरा वहाँ तशरीफ़ लाए। वलीद ने पहले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खबर सुनाई, फिर यजीद का ख़त पढ़कर सुनाया जिसमें बैत का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर इमाम अलैहिस्सलाम ने वलीद से फरमाया, क्या तुम उस पर राज़ी हो कि मैं रात की तारीकी में छुप कर यजीद की बैत करूं? मैं समझता हूं तुम्हारा असल मकसद ये है कि मैं लोगों के सामने अलाल ऐलान उसकी बैत करूं। वलीद ने कहा, हाँ, यही मेरी राय है। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस कल तक मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी राय का ऐलान कर सकूं। वलीद ने अगले दिन असर के वक्त अपने आदमियों को इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा ताकि जवाब मालूम किया जा सके, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक रात की मजीद मोहलत तलब फरमाई, जिसे वलीद ने मंजूर कर लिया। जब इमाम आली मकाम ने देखा कि मदीना मुनव्वरा का माहौल अब पुरसुकून नहीं रहा, तो आपने उस शहर महबूब को खैरबाद कहने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। हालात की संगीनी को भांपते हुए आप अलैहिस्सलाम इतवार की शब 28 रजब को और बाज़ रिवाया के मुताबिक 3 शाबान सन 60 हिजरी कमरी को अपने अहले बैत अतहार और 84 जानिसार असहाब के साथ मदीने से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। बाज़ माखिस के मुताबिक आपने रात भर अपनी मादर ग्रामी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने बरादर बुजुर्गवार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक पर हाज़री दी, नवाफिल अदा किए और वदा फरमाया। फिर सुबह सादिक़ के वक्त घर वापस लौटे। बाज़ दीगर माखिज़ में ये भी मज़कूर है कि आपने 2 रातें अपने नाना इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर के पास पैदल चलकर गुजारी। इस सफ़र में मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा आपके तकरीबन तमाम करीबी अजीज़, फ़र्जंदान, भाई, बहनें, भतीजे और भांजे हमरिकाब थे। बनी हाशिम के अलावा आपके असहाब में से 21 वफ़ादार साथी भी इस काफ़िले में शामिल थे।
जब आपके बरादर मोहतरम मोहम्मद बिन हनफिया को इस सफ़र की इत्तला मिली तो वो फ़ौरन हाजिर खिदमत हुए। इस मौके पर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के नाम एक तहरीरी वसीयतनामा लिखा, जिसमें इरशाद फरमाया कि मैं न खुद पसंदी के लिए निकला हूँ, न ऐशो तफरीह के लिए, और न ही फसाद व जुल्म मेरा मकसद है, बल्कि मैं सिर्फ अपने जद्द बुजुर्गवार की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मेरा इरादा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का है, और मैं अपने जद और पिदर बुजुर्गवार की सीरत तय्यबा पर कदम बेकदम चलूंगा। इसके बाद काफिला मदीने से रवाना होकर मक्का मुकर्रमा की सिमत गामजन हुआ। रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। जब उसने इमाम अलैहिस्सलाम के इरादे के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि अभी मक्के जाने का कस्द है, वहां पहुंचकर अल्लाह ताला से आइंदा के लिए खैर व आफियत की दुआ करूंगा। अब्दुल्ला बिन मुती ने अहले कूफा के बारे में खबरदार करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि मक्के ही में क़याम फरमाएं। बिलाखिर इमाम अलैहिस्सलाम 5 दिन की मसाफत तय करके 3 शाबान सने 60 हिजरी कमरी को मक्के मुकर्रमा पहुंच गए, जहां अहले मक्का और बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत को आए हुए आज़मीन हज ने वालहाना इस्तकबाल किया। 3 शाबान से 8 ज़ुल्हिज्जा तक यानी 4 माह से ज़ायद अरसा आप मक्के मुकर्रमा में क़याम पजीर रहे और अहले मक्का सुबह शाम आपकी बारगाह से फैज़याब होते रहे। इधर जब अहले कूफा को ये खबर मिली कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए हैं और इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है, तो वो सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई के घर पर जमा हुए और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक ख़त रवाना किया, जिसमें उन्हें कूफे आने की दावत दी गई। इस खत को भेजे अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि कूफा वालों ने 150 मजीद खतूत तहरीर किए, जिनमें से हर एक पर कम से कम 1 से 4 अफराद के दस्तखत सब थे। फिर 2 दिन बाद और खतूत रवाना किए गए। इन तमाम खतूत में इमाम अलैहिस्सलाम को कूफे आने की इल्तिजा की गई थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने इन खतूत का जवाब देने में ताख़ीर फरमाई, यहाँ तक कि इनकी तादाद बेशुमार हो गई। तब आपने एक ख़त तहरीर फरमाया कि मैं अपने ख़ानदान के सबसे काबिल एतमाद फ़र्जंद को तुम्हारी तरफ रवाना कर रहा हूँ, ताकि वो वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर मुझे आगाह करे, और अगर उसने मुझे ये इत्मीनान दिलाया कि तुम वाकई वही लोग हो जिन्होंने ये खतूत लिखे हैं, तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इमाम वही होता है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदलो इंसाफ कायम करे, दीन हक़ पर रासिख अल यकीन हो और अपनी ज़ात को यकसर अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दे। इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम को अपना ख़त इनायत फरमाया और उन्हें कूफे रवाना किया, ताकि वहाँ के हालात का बनज़र गायर जायज़ा लेकर आपको इत्तला दें। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान को खुफिया तौर पर मक्का मुकर्रमा से निकले और 5 शव्वाल को कूफे पहुँचकर मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम पजीर हुए। आपकी आमद की खबर फैलते ही अहले कूफा जौक दर जौक आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम उन्हें इमाम अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर सुनाते और उनसे इमाम आली मकाम की बैत लेते रहे। यूं 12,000, 18,000 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 30,000 से भी ज़ायद अफराद ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत की और साथ देने का पुख्ता अहद किया। इस मौके पर हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त इरसाल किया, जिसमें बैत करने वालों की कसीर तादाद का तस्करा करते हुए आपको कूफे तशरीफ़ लाने का मशवरा दिया। जब यजीद इब्न मुआविया को अहले कूफा की बैत और उस वक्त के गवर्नर कूफा नौमान बिन बशैर के नरम रवैये की इत्तला मिली, तो उसने बसरा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मलून को कूफे की गवर्नरी भी सौंप दी। इब्न ज़ियाद कूफे पहुँचते ही बैत करने वालों की तलाश और कबाइली सरदारों को धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया। तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि इसके कारिंदों के खौफ व हरास के सबब लोग आहिस्ता आहिस्ता हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल से किनारा कश होते गए, यहाँ तक कि रात होते होते आप बिल्कुल तन्हा रह गए और कोई पनाहगाह भी मयसर न रही। बिल आखिर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मलून की फ़ौज से मर्दाना वार लड़ने के बाद मोहम्मद बिन अशअस के अमान के वादे पर हथियार रख दिए।
और उन्हें गिरफ्तार करके महल में लाया गया। मगर इब्ने ज़ियाद मलून ने इस अमान नामे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल अलैहिस्सलाम को शहीद करने का ज़ालिमाना हुक्म सादिर कर दिया। ये वो अलमनाक लम्हा था जब हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल अलैहिस्सलाम अपने चचाज़ाद भाई इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दे चुके थे कि कूफे के हालात साजगार हैं, लोग आपकी बैत कर रहे हैं और बैत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मगर फिर अचानक यजीद इब्न मुआविया मलून ने हालात यकसर पलट दिए। नौमान बिन बशैर को माजूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून को कूफे का हाकिम बना दिया गया, जिसने आते ही गिरफ्तारियां, कत्ल गारत और खौफ और दहशत का बाजार गर्म कर दिया। उसने ऐलान किया कि जो लोग हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल से वफादारी तोड़ लेंगे उन्हें अमान दी जाएगी, और हर महल्ले के सरदार को अपने इलाके की अमनो अमान का जिम्मेदार ठहराते हुए आपकी तलाश शुरू कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल अलैहिस्सलाम इस कड़े वक्त में एक मुहिब्ब अहले बैत हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने हज़रत हानी बिन उर्वा को तलब किया और हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल को सुपुर्द करने का हुक्म दिया। मगर हज़रत हानी बिन उर्वा ने यह नंगो आर वाला काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कूफे में अफवाह फैल गई कि हज़रत हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल अलैहिस्सलाम ने अपने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्न ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया, जबकि उस वक्त इब्न ज़ियाद के पास महज 50 अफराद मौजूद थे। चुनाचे उसने चालाकी से सरदारों के जरिए लोगों को मुंतशिर करने में कामयाबी हासिल कर ली, यहाँ तक कि आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन नक़ैल अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 30 अफराद बाकी रह गए और मजबूरन आपने एक बूढ़ी खातून के घर में पनाह ली। मगर उस बूढ़ी खातून के बेटे ने इनाम के लालच में खुद जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून को इत्तला दे दी। इत्तला मिलते ही इब्न ज़ियाद ने इस मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम अकेले दादे शुजात देते रहे, मगर जब ज़ख्मों की ताब ना रही तो मोहम्मद बिन अशअस ने अमान का वादा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब आपको इब्न ज़ियाद मलून के सामने पेश किया गया तो उस बेवफा ने अपने ही अमान के वादे को पसे पुष्ट डालते हुए आपको शहीद करने का हुक्म दे दिया। शहादत से पहले हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन अशअस से कहा कि मेरी शहादत की खबर मेरे भाई इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना, और मेरी ये आखिरी गुजारिश भी उन तक पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज़ एतमाद न करें और जहां तक पहुंच चुके हों वहीं से वापस तशरीफ ले जाएं। मोहम्मद बिन अशअस ने अपना ये वादा पूरा किया और एक कासिद इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। रावियाने तारीख बयान करते हैं कि जब इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को यह अंदोहनाक खबर मिली तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा और आबाद रख। आपको यह खबर मिल चुकी थी कि जिन्हें आपने अपना सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा था, उन हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। बार बार खतूत लिखने वाले अहले कूफा इब्न ज़ियाद मलून के खौफ या लालच में आकर आपको बिल्कुल तन्हा छोड़ गए और कूफे की गलियों से नावाकिफ हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम को अमान का झूठा वादा देकर गिरफ्तार किया गया और फिर महल कूफा की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया गया। अपने चचाजाद भाई की शहादत का गम और अहले कूफा की बेवफाई का कलक आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, और मकसद इतना अजीम था कि पीछे हटना मुमकिन ही न था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र उमर बिन साद का मक्के का सिफारिशी ख़त लेकर इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अहले कूफा पर एतमाद करना मुनासिब नहीं, और उमर बिन साद ने यह वादा किया कि अगर आप मक्के वापस तशरीफ़ ले जाएं तो वो यजीद के साथ आपके मामलात तय करा देगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर इमाम आली मकाम ने इस मशवरे को कबूल करने से इनकार फरमा दिया और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सफ़र कूफा जारी रखने का इरादा रासिख फरमाया। मजबूरन हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र वापस हो गए,
मगर अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहने दिया। रास्ते में मशहूर शायर फरजदक आपसे मिला और अर्ज किया, लोगों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। फ़ज़ाए इलाही आसमान से उतर चुकी हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। मगर इमाम अली मकाम ने इसके बावजूद अपना सफ़र जारी रखा। इब्न ज़ियाद मलून, जिसे इसीलिए कूफे का हाकिम बनाया गया था कि वो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में संगदिल समझा जाता था, जब उसे आपकी रवानगी की इत्तला मिली तो उसने अपने एक सिपह सालार इब्न नुमैर को आगे भेजा कि कादिसिया पहुंचकर मुकाबले की तैयारी करे। जब इमाम अली मकाम हाजिर पर पहुंचे तो अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखकर हज़रत कैस के हाथ रवाना फरमाया, जिसमें अपनी आमद की इत्तला दी और उस मकसद का तज़करा फरमाया जिसके लिए अहले कूफा ने आपको बुलाया था। हज़रत कैस जब ये ख़त लेकर कादिसिया पहुंचे तो वहां इब्न ज़ियाद की फ़ौज का पहरा था। उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया गया। इब्न ज़ियाद मलून ने उन्हें हुक्म दिया कि क़स्र अमारत की छत पर चढ़कर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ताला की हम्दो सना के बाद बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ अहले कूफा, हुसैन इब्न अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद और उस वक्त रोए ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूं। वो मकाम हाजिर तक पहुंच चुके हैं, तुम उनका इस्तकबाल करो। उसके बाद उन्होंने इब्न ज़ियाद मलून को बुरा भला कहा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्न ज़ियाद मलून उनकी ये बेमिसाल जुरत और जांबाजी देखकर दंग रह गया और हुक्म दिया कि उन्हें क़स्र की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। ज़ालिमों ने उस नापाक हुक्म की तामील की और हज़रत कैस नीचे गिरकर जाम शहादत नोश फरमा गए। उधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कूफे की जानिब गामज़न थे कि रास्ते में एक पड़ाव पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुती से अचानक मुलाकात हो गई। वो इमाम अलैहिस्सलाम को देखते ही खड़े हो गए और अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा बताया तो उन्होंने इल्तिजा की, ऐ इब्न रसूलुल्लाह, मैं आपको अल्लाह का, इज़्ज़त इस्लाम का, हुर्मत कुरैश का और हुर्मत अरब का वास्ता देता हूँ कि इस इरादे से बाज आ जाएं। अगर आपने बनु उमैया से उनका इक़्तिदार छीनना चाहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर खुदा नखास्ता उन्होंने आपको शहीद कर दिया तो फिर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा न रहेगा जिससे उन्हें खौफ हो। वो खुदा आपकी ज़ाते गिरामी के साथ इस्लाम, कुरैश और पूरे अरब की इज़्ज़त व नामूस वाबस्ता है। कूफा न जाएं और अपनी जान बनु उमैया के हवाले न करें। मगर इमाम अली मकाम ने अपना अज़्म मुसम्मम तब्दील न फरमाया और कूफे की जानिब रवाना हो गए। जब कूफे की ताज़ा खबरें मौसूल हुईं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हमराहियों को जमा फरमाकर इरशाद किया, अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे हामी फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए, मैं किसी को पाबंद नहीं करता। ये ऐलान सुनते ही रास्ते में शामिल होने वाले सब लोग चले गए और अब सिर्फ वही वफादार साथी बाकी रह गए जो मक्का मुकर्रमा से आपके हमरकाब थे। मकाम उज़ैब पर एक अरब मुल्ला और कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि वापस तशरीफ ले जाएं। आप नेज़ों, भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो पहले अपने दुश्मनों को शहर से निकालकर फिर आपको बुलाते तो जाना दुरुस्त होता, मगर इस सूरत हाल में जाना मुनासिब नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो कह रहे हो वो मुझसे पोशीदा नहीं, मगर तकदीर इलाही पर कोई गालिब नहीं आ सकता। काफिला आगे बढ़ता रहा कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ हरकत नजर आई। गौर करने पर मालूम हुआ कि घड़सवार फौज है। इमाम अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पड़ाव डालकर सफ़ें तरतीब दी। अभी तैयारी हो ही रही थी कि हज़रत हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में 1000 घड़सवारों का लश्कर सामने आकर ठहर गया। ये दस्ता इब्न नुमैर ने कादिसिया से रवाना किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब खूब सैराब हो जाओ और घोड़ों को भी पानी पिला दो। ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया।
اور हुर का पूरा लश्कर प्यासा खड़ा था। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन सब को पानी पिलाया जाए। इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के काफिले के पास वाफर पानी मौजूद था। सबको सैराब किया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुअज्जिन को अजान देने का हुक्म दिया और तमाम अफराद नमाज के लिए जमा हो गए। इस मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने मुखातब होकर एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। हम्दो सना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर और तुम्हारे सामने ये बात वाज़ेह करता हूं कि मैंने यहां आने का इरादा उस वक्त तक नहीं किया था जब तक तुम्हारे कसीर खुतूत और कासिद मेरे पास ना पहुंचे, जिनमें तुमने लिखा कि हमारा कोई इमाम व अमीर नहीं। आप तशरीफ लाएं, अल्लाह आपको हमारी हिदायत का जरिया बनाएगा। चुनाचे मैं तुम्हारी दावत पर आ गया हूं। अब अगर तुम अपने अहूद पर कायम हो तो मैं कूफा की तरफ बढ़ता हूं, और अगर तुम्हारी राय बदल चुकी है और मेरा आना तुम्हें नापसंद है तो मैं वापस लौट जाता हूं। ये सुनकर सब खामोश रहे। फिर आपने मुअज्जिन को इकामत कहने का हुक्म दिया और हुर बिन यजीद रियाही से फरमाया, क्या तुम अपनी जमात के साथ अलग नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ? हुर ने अर्ज किया, नहीं, हम आप अलैहिस्सलाम ही के पीछे नमाज अदा करेंगे। चुनाचे दोनों लश्करों ने इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज ज़ोहर अदा की और फिर अपनी अपनी जगह वापस हो गए। बाद अज़ान नमाज असर का वक्त हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर जमात करवाई और सब शरीक हुए। नमाज असर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक का हक पहचानो तो यही अल्लाह की रिजा का बाइस है। हम अहले बैत खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं उन लोगों से जो नाहक इसके मुद्दई हैं और तुम पर जुल्म करते हैं। और अगर तुम हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जाहिल हो चुके हो और अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुमने अपने खुतूत में लिखी थी, तो मैं वापस चला जाता हूं। इस पर हुर बिन यजीद ने कहा, हमें उन खुतूत और कासिदों के बारे में कुछ मालूम नहीं। तब इमामुल हुसैन ने खुतूत से भरे 2 थैले निकालकर उनके सामने डाल दिए और फरमाया, ये वही खुतूत हैं। उन्होंने कहा, हम इनके लिखने वालों में शामिल नहीं। हमें तो अमीर की तरफ से ये हुक्म है कि हम आप अलैहिस्सलाम को ना छोड़ें, यहां तक कि आपको उबैदुल्लाह बन ज़ियाद के पास कूफा ले जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी सूरत में मौत ज्यादा बेहतर है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को वापसी के लिए तैयारी का हुक्म दिया, मगर हुर ने रास्ता रोक लिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुर, तुम्हारी मां तुम पर रोए, तुम क्या चाहते हो? हुर ने अर्ज किया, बेखुदा, अगर आप अलैहिस्सलाम के सिवा कोई और मेरी मां का जिक्र करता तो मैं भी जवाब देता, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की वालदा मुहतरमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम है, उनका जिक्र बेअदबी से नहीं कर सकता। फिर इमाम ने फरमाया, तो फिर बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? उसने कहा, मेरा इरादा यही है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाऊं। इमाम ने फरमाया, मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हुर ने कहा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर तक गुफ्तगू जारी रही। फिर हुर ने कहा, मुझे आपसे जंग का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया है कि मैं आपसे जुदा ना हूं जब तक आप अलैहिस्सलाम को कूफा ना ले जाऊं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न कूफा जाता हो और न मदीना, ताकि मैं भी अपने अमीर को ख़त लिखूं और आप अलैहिस्सलाम भी यजीद या इब्ने ज़ियाद को ख़त इरसाल करें। शायद अल्लाह कोई सूरत निकाल दे। चुनाचे इमामुल हुसैन ने कादिसिया के रास्ते से हटकर बाएं जानिब सफ़र शुरू किया और हुर भी अपने लश्कर के साथ साथ चलने लगा। इसी दौरान आपने एक और खुतबा दिया और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी जालिम हाकिम को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल करे, उसके अहद को तोड़े, सुन्नत रसूल की मुखालिफत करे और बंदगाने खुदा पर जुल्म करे, फिर भी वो शख्स न कौल से और न अमल से उसकी मुखालिफत करे, तो अल्लाह पर लाजिम है कि उसे भी उसी जालिम के साथ अजाब में डाले। फिर फरमाया, तुम जानते हो कि यजीद और उसके कारिंदे शैतान की पैरवी कर रहे हैं, रहमान की इताअत छोड़ चुके हैं, ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं, हुदूद अल्लाह को मुअत्तल कर दिया।
اب اگر تم اپنے اس عہد پر قائم رہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ میری اتباع کرو، لیکن اگر تم نے اپنی بیعت توڑ دی اور اپنے عہد سے پھر گئے تو یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ تم اس سے پہلے بھی میرے والد امام علی، میرے بھائی امام حسن اور میرے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی سلوک کر چکے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص سخت دھوکے میں ہے جو تمہارے وعدوں پر اعتبار کرے۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر لیا اور اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑ دیتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ والسلام۔ اس پر حر بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے جدا نہ یہاں تک کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ لہٰذا اگر آپ میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے تو کسی ایسے راستے کا انتخاب کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی جانب، تاکہ میں عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھ سکوں اور آپ علیہ السلام بھی چاہیں تو یزید کو پیغام بھیج دیں، شاید معاملہ امن اور عافیت پر ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ طریقہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ پھر امام عالی مقام امام الحسین بن علی علیہ السلام نے عزیب اور قادسیہ کی سمت سے ہٹ کر بائیں جانب سفر اختیار کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام عزیب سے تقریباً 38 میل کے فاصلے پر تھے، اور حر بن یزید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمراہ چل رہا تھا۔ صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے مقام البیضا پر قیام فرمایا، نماز فجر ادا کی، پھر اپنے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوا پہنچے۔ اسی دوران عبید اللہ بن زیاد کے ایک قاصد نے حر بن یزید رضی اللہ عنہ کے حوالے ایک خط کیا جس میں لکھا تھا، میرا خط ملتے ہی حسین بن علی کے ساتھ سختی کرو اور انہیں ایسی بے آب و گیاہ زمین پر ٹھہرنے پر مجبور کرو جہاں پانی میسر نہ ہو۔ میں نے اپنے ایلچی کو تمہارے ساتھ مقرر کیا ہے تاکہ وہ تم سے جدا نہ ہو جب تک وہ مجھے یہ اطلاع نہ دے دے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ والسلام۔ حر بن یزید رضی اللہ عنہ نے وہ خط امام الحسین کو سنا دیا۔ امام نے فرمایا، ہمیں نینوا یا غازریہ کی طرف جانے دو۔ حر بن یزید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے قاصد کو میرے اوپر نگران مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر امام کے اصحاب میں سے حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آگے حالات مزید سخت ہوں گے۔ یا بن رسول اللہ، اس وقت ان لوگوں یعنی حر اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنا ان لشکروں کے مقابلے میں آسان ہے جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظہیر، تم درست کہتے ہو، لیکن میں ہرگز پہل کر کے جنگ شروع نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ سرزمین کربلا پہنچ گئے، جہاں حر بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا اور قافلے کو مزید آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ اکثر تاریخی مصادر میں مذکور ہے کہ امام عالی مقام امام الحسین بن علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو سرزمین کربلا پہنچ چکے تھے۔ تاہم مورخ دینوری نے آپ علیہ السلام کی آمد 1 محرم الحرام بیان کی ہے، اور اس قول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہیں قیام فرمائیے کیونکہ فرات قریب ہے، تو امام نے دریافت فرمایا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب یعنی رنج اور بلا کی سرزمین ہے۔ میرے والد امام علی علیہ السلام صفین کی جانب جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا، تب فرمایا کہ یہاں ان کی سواریاں اتریں گی اور یہی ان کے خون بہنے کی جگہ ہے۔ لوگوں نے حقیقت پوچھی تو فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ یہاں قیام کرے گا۔ پھر امام الحسین نے فرمایا، یہی ہماری قیام گاہ ہے، یہی ہمارا سامان اترے گا اور یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے۔
और हुक्म दिया कि तमाम साजो सामान यहीं उतार दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। ये दिन पंजशंबा यानी जुमुरात 2 मुहर्रम था, जबकि एक रिवायत के मुताबिक 4 शंबा यानी बुध यकम मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन भी बयान किया गया है। रिवायत में आता है कि जब करबला में क़याम हुआ तो इमाम ने अपने फर्जंदों, भाइयों और अहले खाना को जमा किया। उन पर निगाह डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, ऐ परवरदिगार, हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और ख़ानदान हैं। हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमें हमारे नाना के हरम से दूर कर दिया गया और बनु उमैया ने हम पर जुल्म किया। ऐ अल्लाह, तू हमारा हक हमें अता फरमा और जालिमों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। फिर आपने अपने असहाब की तरफ मुखातब होकर फरमाया, लोग दुनिया के गुलाम बन चुके हैं और दीन उनकी ज़बानों तक महदूद है। जब तक ज़िंदगी आसाइश में हो वो दीन का साथ देते हैं, लेकिन जब आजमाइश आती है तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के असहाब करबला में क़याम पजीर हुए। इसके बाद हुर बिन यजीद उर-रियाही रज़ी अल्लाह अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त लिखकर इस सूरत हाल की इत्तला दी। ख़त मिलते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमामुल हुसैन के नाम पैगाम भेजा, जिसमें लिखा था, अम्मा बाद, ए हुसैन, मुझे तुम्हारे करबला में क़याम की खबर पहुंची है। अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया के हुक्म से मैं उस वक्त तक न चीन से सूंगा और न सैर होकर खाना खाऊंगा जब तक तुम्हें कत्ल न कर दूं माअज़ल्लाह, या तुम्हें अपने और यजीद के हुक्म के आगे झुकने पर मजबूर न कर दूं। वस्सलाम। रिवायात के मुताबिक इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसे एक तरफ रख दिया और फरमाया, जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिश और रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा पर तरजीह दी वो हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। इस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के कासिद ने अर्ज़ किया, ए अबा अब्दुल्ला, क्या आप इस ख़त का जवाब नहीं देंगे? इमाम ने फरमाया, इस ख़त का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब जो बहुत जल्द उसे घेर लेगा। कासिद वापस जाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इमाम का ये कलाम सुनाया। ये सुनकर उसने फ़ौरन इमामुल हुसैन के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया और लश्कर जमा करना शुरू किया। चुनाचे उमर बिन साद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकर्रर किया गया और वो 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को 4000 सिपाहियों के साथ करबला पहुंचा। रिवायात में आता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को 4000 कूफियों का सरदार बनाया था और उसे हुक्म दिया था कि वो रे की तरफ जाकर उस इलाके पर काबिज हो और वहां के लोगों से मुकाबला करे। इस मकसद के लिए पहले ही उसके नाम रे की विलायत का फरमान भी जारी किया जा चुका था। उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ कूफा से निकला और हम्माम आयुन के मकाम पर क़याम किया, जहां से वो रे की तरफ रवानगी की तैयारी कर रहा था। मगर उसी दौरान इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में क़याम की खबर सामने आ गई। जब इमाम ने कूफा की जानिब रुख किया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को बुलाकर हुक्म दिया, पहले हुसैन बिन अली के साथ मामला निपटाओ, फिर अपनी विलायत की तरफ रवाना होना। उमर बिन साद इमामुल हुसैन के साथ जंग नहीं चाहता था, चुनाचे उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से दरख्वास्त की कि उसे इस जिम्मेदारी से माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उसने शर्त रख दी कि अगर वो जंग से बचना चाहता है तो रे की हुकूमत से भी दस्तबरदार हो जाए। इस दबाव के तहत उमर बिन साद को मजबूरन 4000 के लश्कर के साथ मैदान करबला की तरफ रवाना कर दिया गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस आजमाइश से बच जाए, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उसकी कोई बात कबूल न की और उसे इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए भेज दिया। जब उमर बिन साद वहां पहुंचा तो उसने इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह दरियाफ्त की। इमाम ने पूरा वाक़या बयान फरमाया और वाज़ेह किया कि मैं अहले कूफा की दावत पर आया हूं, अगर अब उनकी राय बदल चुकी है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन साद ने यह बात उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त के ज़रिए लिखी कि हुसैन वापस जाने पर आमादा है। जवाब में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया, हुसैन के सामने सिर्फ एक शर्त रखो कि वो यजीद बिन मुआविया के हाथ पर बैत करें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला करना है।
اور ساتھ ہی یہ سخت ہدایت بھی دی کہ امام اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ شہادت سے تقریباً 3 دن پہلے پیش آیا، چنانچہ ان پر پانی روک دیا گیا یہاں تک کہ پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اس حالت میں امام الحسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پھر امام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ رات کے وقت دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں تاکہ بات چیت ہو سکے۔ عمر بن سعد رات کو ملا تو امام الحسین نے فرمایا، میرے بارے میں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ پہلی یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، دوسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں خود اس سے معاملہ طے کروں، اور تیسری یہ کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار لوں۔ بعض روایات میں آخری 2 صورتوں کے ذکر سے انکار بھی کیا گیا ہے۔ عمر بن سعد نے یہ گفتگو سن کر دوبارہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور کہا، اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے اور امت کے لیے اتفاق کی راہ نکل آئی ہے۔ حسین نے 3 صورتیں پیش کی ہیں جن میں آپ کا مقصد بھی پورا ہو سکتا اور امت کی بھلائی بھی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اس خط سے کچھ متاثر ہوا اور بولا، یہ خط ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کے لیے عافیت بھی چاہتا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن اسی وقت شمر ذل جوشن ملون نے مداخلت کی اور کہا، کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل کر کے آپ کے مقابل آ جائیں؟ اگر وہ آج نکل گئے تو پھر کبھی آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر بن سعد کی چال نظر آتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حسین کو مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر آپ چاہیں تو سزا دیں یا معاف کر دیں۔ یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے شمر ذل جوشن کی رائے قبول کر لی اور عمر بن سعد کے نام اسی مضمون کا خط لکھا، اور وہ خط خود شمر کے ہاتھ بھیجا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ اگر عمر بن سعد فوراً حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ شمر ذل جوشن کو لشکر کا سردار بنا دیا جائے۔ اس نے لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا انہیں مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے حکم کے مطابق صلح کر کے میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح سالم میرے پاس پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ انہیں قتل کر دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کے جسدوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر نافرمانی کی تو فوراً لشکر کی کمان چھوڑ دو اور اسے شمر ذل جوشن کے حوالے کر دو۔ والسلام۔ شمر ذل جوشن ملون یہ خط لے کر روانہ ہوا تو اسے خیال آیا کہ حسین کے ساتھیوں میں اس کے پھپھی زاد بھائی حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کی اور ایک قاصد کے ذریعے ان تک یہ پیغام بھیجا، مگر انہوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہمیں امان دی جاتی ہے اور ابن رسول کو امان نہیں، ہمیں تمہاری امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی امان تمہاری امان سے بہتر ہے، تم پر بھی لعنت اور تمہاری امان پر بھی۔ جب شمر یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اسی کے مشورے کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا، تم نے بہت برا کیا، مسلمانوں کا کلمہ متفق ہونے والا تھا، تم نے اسے ختم کر کے خون ریزی کا دروازہ کھول دیا۔ بالآخر امام الحسین بن علی علیہ السلام کو پیغام پہنچایا گیا، مگر آپ علیہ السلام نے صاف انکار فرما دیا اور فرمایا، اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذل جوشن 9 محرم کو میدان میں پہنچا۔ اس وقت امام الحسین اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آپ کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا دوڑ کر آئیں اور وجہ پوچھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب علیہ السلام رو پڑیں تو امام نے انہیں تسلی دی۔
इसी दौरान शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मुकाबिल फरीक से बातचीत हुई। वहां से फौरन जंग का ऐलान किया गया। हजरत अब्बास वापस आए और इमाम को इत्तला दी। इमामुल हुसैन ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात हमें मोहलत दे दें ताकि हम इस रात को नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजार सकें। शिमर और उमर बिन साद ने मशवरे के बाद एक रात की मोहलत दे दी और वापस चले गए। इसके बाद इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा किया और खुतबा दिया। फरमाया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, राहत में भी और मुसीबत में भी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें शराफत नबूवत अता फरमाई, हमें समात, बसारत और दिल अता किया ताकि हम तेरी आयात को समझ सकें। तूने हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ अता की। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर फरमाया, मेरे इल्म में तुमसे बढ़कर वफादार और नेक साथी किसी के नहीं, और ना ही मेरे अहले बैत से ज्यादा साबित कदम कोई और हैं। अल्लाह तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में चले जाओ और जहां पनाह मिले वहां पहुंच जाओ। मेरे अहले बैत में से हर एक किसी न किसी का हाथ पकड़ ले और मुख्तलिफ इलाकों में बिखर जाओ, क्योंकि दुश्मन सिर्फ मेरा तालिब है। जब वो मुझे पालेगा तो दूसरों को छोड़ देगा। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के भाइयों, बेटों, भतीजों और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बेटों ने अर्ज किया, वल्लाह हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह हमें आप अलैहिस्सलाम के बाद जिंदा ना रखे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने बनु अकील से फरमाया, तुम्हारे बुजुर्ग मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं, वही तुम्हारे लिए काफी हैं। तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। मगर उन्होंने अर्ज किया, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम अपने सरदार को छोड़कर जान बचा लाए, बल्कि वल्लाह हम अपनी जानें, अपनी औलाद और अपना माल सब आप पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह अन्हु ने जोशीले अंदाज में कहा, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं आपके सामने लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपकी हमशीरा सईदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा बेकरार होकर रोने लगी, तो इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वसीयत फरमाई, ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरी शहादत पर कपड़े ना फाड़ना, सीना को भी ना करना और बुलंद आवाज से नौहा और फरियाद से बचना। ये वसीयत फरमाकर आप अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ लाए और अपने असहाब को जमा फरमाया। फिर सारी रात नमाज तहज्जुद, दुआओं और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहे। ये आशूरा की रात थी। सुबह यौम आशूर बरोज़े जुमा नमाज फजर से फारिग होते ही उमर बिन साद लश्कर लेकर मुकाबले के लिए आ पहुंचा। उस वक्त इमामुल हुसैन के साथ कुल बेहतर असहाब थे, जिनमें 23 सवार और बाकी पैदल थे। इमाम ने भी अपने असहाब की सफबंदी फरमाई। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से पर एक अमीर मुकर्रर किया। उनमें से एक दस्ते की क़यादत हुर बिन यजीद रियाही रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द थी, जो पहले 1000 के लश्कर के साथ सामने आया था और इमाम के साथ साथ चलता रहा। उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत जाग चुकी थी। अपने साबका तर्ज अमल पर नादिम हुआ। अचानक घोड़ा दौड़ाता हुआ इमामुल हुसैन के लश्कर ने आ मिला और अर्ज किया, मेरी इब्तिदाई गफलत और आपको वापस जाने से रोकने का नतीजा आज हमारे सामने है। वल्लाह मुझे अंदाजा न था कि ये लोग आपके खिलाफ इस हद तक बढ़ जाएंगे और आपकी कोई बात न मानेंगे। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं हरगिज़ आपका रास्ता न रोकता। मैं अब तौबा करके हूं। मेरी तौबा यही है कि मैं आपके साथ क़िताल करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दूं। चुनाचे वो मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन घोड़े पर सवार हुए और बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो ताकि मैं तुम तक हक की नसीहत पहुंचा दूं और अपने आने की वजह बयान कर दूं। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लो और मेरी बात को सच मान लो और मेरे साथ इंसाफ करो तो यही तुम्हारी फलाह है, और फिर तुम्हारे लिए मेरे कत्ल का कोई जवाज नहीं। और अगर तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो तो तुम सब मिलकर अपने फैसले पर कायम हो जाओ और अपने शरीकों को भी जमा कर लो। फिर मेरे साथ जो करना है कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो।
یہ وہی کلمات ہیں جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے تھے۔ جب یہ کلمات خیموں تک پہنچے تو خواتین ضبط نہ کر سکیں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں سمجھا کر خاموش کریں، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے درست کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لاؤ۔ پھر جب خواتین خاموش ہو گئیں تو امام الحسین نے ایک نہایت درد انگیز، بلیغ اور نصیحت آموز خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، اپنے دلوں میں غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم میرا خون بہاؤ اور میری حرمت پامال کرو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں جو رسول اللہ کے چچا زاد، وصی اور امیر المومنین تھے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات حق ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھ سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ باتیں تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم بدلے میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام امام الحسین نے رؤسائے کوفہ کے نام لے کر انہیں پکارا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم ہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط لکھے تھے؟ یہ سن کر سب نے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ امام الحسین بن علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی سرزمین کی طرف چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن حاصل ہو۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھی تم یہی کہتے ہو؟ واللہ میں ہرگز اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر امام الحسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور فرمایا، اگر تم اس ظلم سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تمہیں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ مگر ان لوگوں نے زہیر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا، ہم تم سب کو قتل کر کے اس کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت زہیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا، اے ظالموں، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین بن علی سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کے حقدار ہیں۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کم از کم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب گفتگو طول پکڑ گئی تو شمر ذی الجوشن ملعون نے پہلا تیر چلایا اور یوں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ، جو توبہ کر کے امام الحسین کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، آگے بڑھے اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے انہیں اس لیے بلایا تھا کہ آنے کے بعد انہیں قتل کر دو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور آج تم ہی ان کے خون کے پیاسے ہو۔ تم انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اللہ کی وسیع زمین میں کہیں اور چلے جائیں جہاں انہیں اور ان کے اہل بیت کو امن مل سکے۔ تم نے انہیں قیدیوں کی طرح گھیر لیا ہے اور دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا ہے۔
जिसे यहूदी, नसरानी और मजूसी सब पीते हैं, जबकि हुसैन बिन अली और उनके अहले बैत प्यास से बेहाल हो रहे हैं। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद के साथ निहायत शर्मनाक सलूक किया। अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन प्यासा रखे अगर तुमने तौबा न की। इस पर उन पर भी तीरों की बारिश की गई। वो वापस आकर इमामुल हुसैन के सामने डट गए। फिर बाकायदा तीरंदाजी शुरू हो गई और सख्त जंग छुड़ गई। दुश्मन के भी कई आदमी मारे गए और इमामुल हुसैन के रुफ़क़ा भी शहीद होने लगे। हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेमिसाल बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया और आखिरकार शहादत पा गए। इसी दौरान हज़रत मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह अन्ह ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्ह उनके पास आए और फरमाया, आपके लिए जन्नत की खुशखबरी है। अगर मुझे यकीन होता कि मैं भी आपके बाद फ़ौरन शहीद होने वाला हूं, तो मैं आपसे आपकी वसीयत दरियाफ्त करता। उन्होंने कहा, हाँ, एक वसीयत करता हूं। फिर इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक जिंदा रहो इनकी हिफाजत करना। इसके बाद शकी व बदबख्त लईन शिमर ज़िल जोशन ने चारों तरफ से इमाम और उनके रुफ़क़ा पर हमला कर दिया। इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने बेमिसाल बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो जिस तरफ हमला करते मैदान साफ हो जाता था।